नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और जो आपकी तैयारी वो भी अच्छी चल रही होगी एमपीजी के। और इसके अलावा जो हमने एक क्लास ली थी आयोग की, तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हम लोग जो है ज्योग्राफी का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन जो है ख़त्म कर चुके हैं। अब ये जो है कला एवं संस्कृत वाला जो पोर्शन है वो वाला हम लोग देख रहे हैं। और रोज की तरह मैं अरुण कुमार आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो आपका पूरा सिलेबस, उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से जो है संबंध एमपीजीके से है। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि एमपीजीके का मतलब अगर आपने अच्छे से किया है तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से कवर हो रहे हैं 100 में से। ठीक है, तो लगभग 1/4 हिस्सा मध्य प्रदेश का। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आप लोग एक एक क्लास को अटेंड कीजिए, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज से आप रेगुलर अपना एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। अगर वहाँ पे कोई आपके डाउट हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा पॉलिटी भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, इकोनॉमी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। और जो कला संस्कृत है वो वाला पार्ट हमारा चल रहा है। इसके बाद केवल हिस्ट्री का पोर्शन है जो हमारा बचेगा, उसको इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग उसको भी देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आए तो आप हम लोग हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपको पता है कि मध्य प्रदेश के नृत्य एवं गायन वाला हम हिस्सा पढ़ रहे हैं। और मैं कल जो है नृत्य के मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वाले हिस्से हम लोगों ने नृत्य में, लोक नृत्य में देख लिए थे। इसके अलावा हम लोगों को जो देखना था वो रह गया था जनजाति वाला नृत्य, तो उसको आज हम देखेंगे। इसके अलावा जो आज हम देखेंगे वो गायन का पूरा सेक्शन आज हम लोग लोक गायन जो भी होते हैं उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए। और जितने लोग जुड़ गए हैं चैनल से, उतने लोग जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट ये काम अगले 1 मिनट के अंदर कर दीजिए, उसके बाद हम जो टॉपिक है उसको शुरू करें। फटाफट चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि फिर हम लोग शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे ताकि
चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कल मालवा के लोक नृत्य, निमाड़ के लोक नृत्य, तेलखंड, बघेलखंड के लोक नृत्य कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई। नहीं आई हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे पहले तो जनजाति, फिर उसके बाद गायन, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनजाति नृत्य में प्रमुख जो जनजाति नृत्य हैं, इंद्रपरी नृत्य। कौन सी है? इंद्रपरी नृत्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप बताएंगे सहरिया जनजाति का नृत्य है। सॉरी, कौन सी जनजाति ये नृत्य करती है? इंद्रपरी, सहरी। याद रखेंगे इसको। चलो, इसमें रागनी गायन किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। रागनी गायन। एक तो जनजाति याद रखेंगे सहरिया की है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं जनजाति नृत्य, तो हमें जो भी नृत्य पढ़ रहे हैं तो उससे उसका जो संबंध है जिस जनजाति से, उसके संबंध में जानकारी अच्छे से रखनी है। इंद्रपरी नृत्य किसके संबंध में है? तो ये सहरिया जनजाति के संबंध में है। रागनी गायन इसमें किया जाता है। ये जो नृत्य है ना, इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। 3 बातें याद रखना है इंद्रपरी में। एक तो ये सहरिया का है, रागनी गायन होता है, और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, अगला है हमारा गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य। याद रखना है, ये भीलों द्वारा यानी भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिला द्वारा नहीं है। ये भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? गैर नृत्य। ठीक है, यह अब भील है कहाँ? तो आपको पता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या? झाबुआ होगा और अलीराजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते। तो यहीं पे जो है भील पुरुषों के द्वारा ये गैर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो अवसर याद रखेंगे, होली के महीने पे, यानी कि फाल्गुन वाला जो मंथ है, फागुन वाला मंथ है जो, उस समय पे यह नृत्य किया जाता है। होता क्या है कि गोल घेरे में ये नृत्य ये लोग करते हैं। पुरुष गोल घेरे बना देते हैं, और जो नर्तक होता है वे छड़ी लिए रहता है हाथ में, और सभी नर्तक छड़ी लिए रहते हैं। तो वो आपस में टकरा के, जैसे गरबा होता है, आपको पता है, जिसने देखा होगा, 2 डंडियां लिए रहती है महिलाएं या पुरुष, वो आपस में टकराती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो नर्तक होते हैं वो क्षण लिए रहते हैं और एक दूसरे से क्षण टकराते हैं। ठीक है, तो गरबा शैली में ये गैर नृत्य किया जाता है भील के पुरुषों द्वारा। ठीक है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा। हाथी माना। हाथी माना भील जनजाति के द्वारा ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, कौन सी जनजाति हाथी माना, सॉरी, कौन से जनजाति द्वारा ये हाथी माना नृत्य किया जाएगा? तो भील जनजाति द्वारा। कब? तो विवाह के अवसर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि घुटने के बल बैठ जाते हैं पुरुष, और फिर वो तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, कैसे? घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं। यहां तक बात क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर कीजिए। फेफारिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? किस क्षेत्र का नृत्य है? आपको बताना। फेफारिया नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? आपको बताना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फेफारिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है?
पेपारिया नृत्य कहाँ किया जाता है या किस क्षेत्र का नृत्य है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो पेपाड़िया नृत्य है कल ही बताया था मैंने, हिमाड़ क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परधोनी नृत्य, ये पूछा जा चुका है 2017-18 के प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी में। नृत्य से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अभी आगे एक आध और नृत्य आएंगे, लोक गायन आएगा जहाँ से क्वेश्चन बने। परधोनी नृत्य के विषय में ये है कि ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये परधोनी नृत्य? बैगा जनजाति। कब किया जाता है? तो बारात के आगमन पे, यानी कि जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह के अवसर पे जब बारात आती है ना, तो बारात के आगमन पे ये जो परधोनी नृत्य है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे नृत्य देख लेते हैं, चटकौरा नृत्य। कौन सा? चटकौरा। ध्यान रखेंगे कोरकू जनजाति द्वारा। चटकोरा किसके द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में चटकोरा, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में ऐसा है कि कोरकू जो जनजाति है वो मुख्यतः दक्षिणी भाग में बालाघाट मंडला वगैरह में पाई जाती है ये जनजाति, और इसी जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए दक्षिण भाग में नृत्य किया जाता है। चटकोरा किसका है? कोरकू का, याद रखें। यह भी शुभ अवसर पे, यानी कि या तो शादी विवाह होगा या तो किसी बच्चे के जन्म वगैरह में अन्य शुभ अवसरों पे ये किया जाता है। ठीक है, चलो अगला नृत्य हमारा लहंगी नृत्य। कौन सा है? लहंगी नृत्य। इसके विषय में याद रखेंगे, सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है। ठीक है, कौन सी जनजाति? सहरिया। कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। यह नृत्य होता कब है? तो ध्यान रखेंगे रक्षाबंधन के अगले दिन। भुजलिया और कजलिया जो त्योहार होता है, आपको पता है कि जो रक्षाबंधन होता है उसके अगले दिन कजलिया त्योहार होता है, पता होगा ज़्यादातर लोगों को। तो कजलिया त्योहार के दिन ये नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा, लहंगे नृत्य। ठीक है, याद रहेगा। चलो रीना नृत्य, यह मंडला एवं बालाघाट में किया जाता है। और किसके द्वारा रीना? बैगा के द्वारा। बैगा जनजाति के द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। ठीक है, कब? दशहरा एवं दिवाली के अवसरों पर युवाओं के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे बैगा जनजाति द्वारा ये रीना नृत्य। ठीक है, नृत्य जनजातियों का विशेष तौर पे याद रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल, है ना। सरकार का वैसे भी ध्यान जनजातियों की तरफ है, उनके विकास के लिए काम कर रही है सरकार, इसलिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलिए वर्तमान में एक हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं उनका क्या नाम है, आपको फटाफट आंसर करना है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में।
फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ। वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं, राज्यपाल महोदय हैं, वो मंगू भाई छगन लाल पटेल है। मंगू भाई छगन लाल, नाम से आपको पता चल रहा होगा किधर के होंगे। जो भाई भाई टाइप का नाम होता है ना, वो गुजरात में बहुत होता है ना। तो गुजरात के हैं ये, लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल है मंगू भाई छगन लाल पटेल। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सारे जो नृत्य हैं पढ़ लिए हैं। जनजातियों के विशेष तौर पे एक सीक्वेंस में हम देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले बैगा द्वारा, बैगा द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं याद रखेंगे। बैगा द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कर्मा। दूसरा कौन सा नृत्य पर बैगा द्वारा? अभी हमने पढ़ाया था परधौनी। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था रीना, है ना। इसके अलावा ये विमला नृत्य भी इनका ही है, बैगा जनजाति द्वारा। और पांचवा इनका जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो है सजनी दीवानी, है ना। तो 5 ये महत्वपूर्ण नृत्य आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे फोटो ले लीजिए इसका। पहला याद रखेंगे बैगा का कर्मा, दूसरा है परधौनी, तीसरा है रीना, चौथा है विमला, पांचवा है सजनी दीवानी, है ना। तो 5 जो नृत्य हैं वो बैगा जनजाति के हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कोरकू द्वारा, है ना। कोरकू द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक कोरकू का हमने बताया था चटकोरा, और दूसरा इनका ढांढल। ढांढल और चटकोरा कोरकू जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, याद रहेगा इसे। कोरकू द्वारा कौन कौन से? चटकोरा और ढांढल। भारिया जनजाति द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं? तो भारिया जनजाति एक करती है भड़म, और दूसरा करती है सैतम। भड़म एवं सैतम जो है, 2 ऐसे नृत्य हैं जो भारिया जनजाति के। कौन कौन से? भड़म एवं सैतम। चलो अगला है मुड़िया। कौन सा? मुड़िया। किस कौन कौन करता है? तो गौर और पंडवानी, है ना। तो मुड़िया जनजाति द्वारा कौन से नृत्य हैं? एक गौर है, एक पंडवानी नृत्य है। क्लियर है यहां तक बात? चलो अगला देख लेते हैं हम, गोंड जनजाति, है ना। गोंड जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? नृत्य को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, नृत्य से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर बार बनते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो बहुत अच्छे से बैगा के सारे याद रखेंगे, कोरकू भी, भारिया भी, मुड़िया भी। और अब हम गोंड देखने वाले हैं। तो गोंड में एक नृत्य है कर्मा, एक है सैला, एक है गेंडी, और एक है गोंचू, है ना। गेंडी, गोंचू, सैला एवं कर्मा, ये गोंड जनजाति द्वारा नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से? कर्मा, सैला, गेंडी एंड गोंचू। अब सहरिया जनजाति के देख लेते हैं। तो सहरिया के हैं एक रागनी, एक लहंगी, और एक दुलदुल घोड़ी। ध्यान रखेंगे सहरिया में कौन कौन से? रागनी, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी। याद रहेंगे यहाँ तक? सारे याद रहेंगे। मध्य प्रदेश जनजाति बैगा में कर्मा, परधौनी, रीना, विमला, सजनी दीवानी, कोरकू में चटकोरा ढांढल, भारिया में भड़म सैतम, मुड़िया में गौर पंडवानी। अगर गोंड जनजाति से नृत्य पूछा जाता है तो आप कर्मा, सैला, गेंडी, गोंचो याद रखेंगे। और सहरिया से अगर पूछा जाता है तो रागनी, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी। इतने नृत्य जो हैं जनजातियों के, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं रहेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कौन से जिले में पाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कौन से जिले में पाया जाता है? आपको मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूं। उसको ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं उस स्थान को, या उस जिले में एक जगह है उसको। अभी आपको ये बताना सर्वाधिक जो है कोयला मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में।
फटाफट आंसर कीजिए, आप लोग आंसर करने में कंजूसी मत कीजिए, आंसर कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? चलिए, तो हमने पूछा था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोयला होता है, कोयले का उत्पादन, है ना। डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद होगा, सिंगरौली, है ना। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा कोयला होता है। इसका एरिया भी मैंने बताया था, सोहागपुर वगैरह, है ना। चलो, बैढ़न को, यही एक जगह है सिंगरौली में, बैढ़न, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। क्या बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी। याद रहेगा आप लोगों को, एक बार मैंने पढ़ा लिया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के लोक गायन। लोक नृत्य से अगर कोई भी सवाल हो आपके या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन। सबसे पहले देखेंगे निमाड़। निमाड़ समझ गए ना, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जो भाग है वो वाला निमाड़ एरिया है ना। चलो, याद रहेगा। अब हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। सबसे पहले देखना है हमें संत सिंगाजी। संत सिंगाजी भजन। क्या देखेंगे हम सबसे पहले? संत सिंगाजी भजन। एक तो ये है कि निमाड़ क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो ये निमाड़ क्षेत्र का है, स्वाभाविक सी बात है। उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली है ये, ठीक है। संत सिंगाजी के विषय में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली की जाती है संत सिंगाजी। कब की जाती है? तो शुभ अवसरों पे, यानी कि कभी विवाह होगा तब, बच्चे के जन्म पे, अन्य शुभ अवसर पे, अच्छे अच्छे अवसरों पे किया जाता संत सिंगाजी। गृहस्थ जीवन, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो गायन है वो यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं?
आगे बढ़े। अब है निर्गुणिया गायन। निर्गुणिया गायन जब हम बोल रहे हैं तो निमाड़ क्षेत्र ही होगा, निमाड़ पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण निमाड़ अंचल में निर्गुणिया गायन किया जाता है। ये भी कैसा गायन है, एकल, या तो एक व्यक्ति या तो समूह में बैठ के इसका गायन होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, निर्गुणिया गायन कहाँ होता है, निमाड़ अंचल में, समूह में, एकल में, किसी भी अवसर पर किया जाता है, साधु एवं भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। एक बात ये याद रखना है, किनके द्वारा किया जाता है, तो साधुओं द्वारा एवं भिक्षुओं के द्वारा जो है निर्गुणिया गायन निमाड़ अंचल में किया जाता है। अगला है मसन्या गीत। कौन सा है, मसन्या गीत। ये भी कहाँ होगा, स्वाभाविक सी बात है, हम पढ़ रहे हैं निमाड़ तो निमाड़ अंचल में। मसन्या गीत कहाँ होगा, तो निमाड़ अंचल में। कब किया जाता है, तो ये दुख के अवसर पर किया जाता है। मृत्यु अगर किसी की हो जाती है तो उस स्थिति में एक गायन होता है मसन्या, ये निमाड़ अंचल में किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आया था, अब बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा ये, कलंगी तुर्रा, है ना। कलंगी तुर्रा पूछा गया था और पूछा था किस क्षेत्र का ये लोक गायन है। क्वेश्चन में निमाड़ भी था, मालवा भी था। तो हुआ क्या कि लोगों ने निमाड़ टिक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मालवा टिक कर दिया। लेकिन बाद में होता क्या है कि जो आयोग आंसर की देता है, आयोग इसमें मालवा आंसर दे देता है शुरुआती दौर में। फिर इस पे विवाद होता है, आपत्तियां जारी होती हैं, लगाई जाती हैं बच्चों के द्वारा, फिर उसके बाद इस आंसर को चेंज किया जाता है, फिर ये निमाड़ होता है। जबकि ये हर जगह जितने भी लोगों ने मध्य प्रदेश जी के पढ़ा हुआ सबको पता था कि निमाड़ अंचल का है कलंगी तुर्रा, लेकिन एमपीपीएससी पता नहीं कैसे उसको मालवा कर दिया था, है ना। एमपीपीएससी भी आजकल जो है ना तो पेपर बना पाता है, 100 क्वेश्चन बनाएगा तो पता चलेगा 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा उसके डिलीट हो जाते हैं या तो विवादित रहते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार आयोग के साथ हैं, आयोग के ऊपर सवाल है, पेपर नहीं बना पा रहा आयोग, बड़ी समस्या आयोग के साथ। चलो, कब होता है, तो वाद विवाद लोक गायन शैली है ये कलंगी तुर्रा, वाद विवाद के तौर पे गायन किया जाता है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि ये सामूहिक नृत्य शैली होगा, है ना। वाद विवाद तभी होगा जब बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो वाद विवाद लोक गायन शैली है, पूरे निमाड़ अंचल में कलंगी तुर्रा किया जाता है। कब, तो रात के समय लोकगीत ये किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी या कोई डाउट।
चलिए, तो ये हो गए सारे के सारे हम लोगों ने निमाड़ अंचल के जो है वो लोक गायन पढ़ लिए। अब हम देखेंगे मालवा अंचल के लोक गायन, है ना। सबसे पहले भरथरी याद रखेंगे। भरथरी कब किया जाता है, तो ये स्वाभाविक है, प्रातः काल जो है सुबह के समय पे भरथरी गायन मालवा अंचल में किया जाता है। याद रखेंगे भरथरी गायन सुबह के समय पे मालवा अंचल। क्या है विषय वस्तु, कैसे ये होती है, तो रानी पिंगला थी एक और राजा भरथरी थे, उनका जो वियोग का था उसमें वर्णन जो हुआ, मतलब वियोग का जो वर्णन है उस इस लोक गायन में किया जाता है। कौन से में, भरथरी में। राजा भरथरी एवं रानी पिंगला थी, उनका जो अलगाव का समय था उसी को लेके गायन होता है भरथरी। एकल में भी होता है, सामूहिक में भी यह गायन किया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, यहां तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो, आपको एक क्वेश्चन में फिर से दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे कुल कितने हैं? ठीक है, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कितने हैं टोटल, संख्या बताइए फटाफट। मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आंसर है 44, 44 नेशनल हाईवे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, सभी के नाम मैंने बताए थे, नाम बदल गए हैं। चलो हेड़ गान देख लेते हैं, ये भी जो है सावन के महीने में, श्रावण मास में आयोजित होता है। कहाँ पे, मैंने बताया कि हम मालवा का पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये मालवा में किया जाता है। क्या है विषय वस्तु, तो 11 माता की कथा एवं कृषि संस्कृति का वर्णन इस हिंड गायन में किया जाता है। याद रहेगा आपको, है ना। सावन के महीने में हिंड गायन कहाँ होता है, तो मालवा में होता है, याद रखेंगे। चलो, संजा गीत पढ़ रहे हैं मालवा, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मालवा में ही ये लोक गायन होता है। संजा गीत कब होता है, तो पितृपक्ष शाम के समय, है ना। चलो, अब हम देखेंगे बुंदेलखंड के। मालवा निमाड़ में कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो आप आंसर सवाल कर सकते हैं हमसे। चलो, उम्मीद करता हूं कि मालवा निमाड़ में लोक गायन में अभी तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो, अब हम देखेंगे बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड मतलब कि एक प्रकार से मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी जो इलाका है बुंदेलखंड है। मैंने मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें बताई है। वहां पे एक जो महत्वपूर्ण है वो याद रखेंगे, लमटेरा गायन या बम्बूलिया गायन, उसको दोनों चीजें बोलते हैं, एक लमटेरा भी बोलते हैं, बम्बूलिया भी बोलते हैं।
ठीक है। तो लमटेरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ का है, बम्बुलिया कहाँ का लोक गायन है, तो याद रखेंगे ये बुंदेलखंड का है। कब किया जाता है, तो शिवरात्रि के समय पे, बसंत पंचमी एवं जो मकर संक्रांति का महीना है उस समय पे किया जाता है। कब कब, शिवरात्रि में, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति। शैली कैसी है, तो याद रखेंगे शैली जो है बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष प्रश्नोत्तर शैली में, मतलब जब गायन होता है, सिंपल सी बात है, जब गायन हो रहा होता है तो महिला पुरुष शामिल होते हैं उसमें, ठीक है, महिला पुरुष शामिल होते हैं उसमें। और क्या होगा, होगा ये कि प्रश्नोत्तर शैली में गायन किया जाता है। कोई एक प्रश्न पूछेगा, फिर उसका जवाब दिया जाएगा दूसरे पक्ष द्वारा, इस प्रकार की गायन शैली होती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी किसी ने ज्वाइन की हो ऐसी चीजें, लोक गायन, खासकर हमारे परिवार आसपास हुआ करता है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया पहले भी। आल्हा गायन, ये बहुत फेमस गायन है। आल्हा उदल का नाम आपने सुना होगा तो जरूर पता होगा। आल्हा गायन विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है ये, है ना, विश्व का सबसे लंबा लोक गायन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आल्हा गायन और कहाँ का है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये बुंदेलखंड का लोक गायन है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लोक गायन कौन सा है, तो आल्हा का गायन है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ का है, बुंदेलखंड है। कब होता है, तो वर्षा ऋतु में होता है ये, रात के समय। ठीक है, विषय वस्तु क्या रहती है, वीर रस प्रधान है ये, और आल्हा उदल की वीर गाथा का जो है उल्लेख इसमें किया जाता है। ठीक है, आल्हा उदल के वीर रस का, वीर गाथा जो थी उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ये वीर सिपाही हुआ करते थे बुंदेलखंड क्षेत्र में, सेनापति थे राजा जगनिक ने। इनकी जो आला खंड था, एक काव्य लिखा था। ठीक है, राजा जगनिक थे एक, जगनिक, है ना, इनको आप साहित्यकार के तौर पे समझिए। इन्होंने ये आला खंड लिखा था, तो उसी पे ये गीत किया जाता है। ठीक है, और ये आल्हा उदल थे कौन, दो भाई थे। आल्हा उदल ये सेनापति हुआ करते थे ऐतिहासिक बुंदेलखंड क्षेत्र में। है ना, तो इतनी बातें याद रखेंगे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आल्हा उदल के संबंध में फिर बता भी देंगे, है ना। तो वहाँ के राजा हुआ करते थे, एक राजा परमार्दी देव थे, परमार्दी देव, उन्हीं की ये सेनापति थे आल्हा उदल, उन्हीं की वीर गाथा की जाती है आला खंड में। शैली कैसी है, एकल एवं सामूहिक, याद रहेगा। चलो, अगला जो हम देख रहे हैं वो है फाग गायन। कौन सा है, फाग गायन, ये आपने सुना होगा, होली के अवसर पे, है ना, होली के अवसर पे ये किया जाता है। तो ये भी बुंदेलखंड में, जैसे कई एरिया में ये फाग गायन होता है, ये बघेलखंड में भी फाग गायन होता है, लेकिन विशेष तौर पे ये जो फाग गायन है ये बुंदेलखंड का फाग गायन है ना, लोक गायन है। तो याद रखेंगे आप, होली। तीन प्रकार के फाग गायन होते हैं, एक ठाकुर फाग होता है, एक ईश्वरी फाग होता है, और एक राई फाग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे फाग गायन कहाँ पे, बुंदेलखंड में, किस अवसर पे, होली पे। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, ठाकुर, ईश्वरी और राई फाग। क्लियर है यहाँ तक, बघेलखंड के सारे याद रखेंगे आप अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे बघेलखंड के लोक गायन, लेकिन उसके पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है। तैयार हैं आप लोग, पूछूं मैं? चलो, आपको आंसर करना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में किस जिले में है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग।
चलो देख लें। चलो सतपुड़ा मैंने पूछा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क वो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का आपको नाम पता है कि बदल गया है, ये अब नर्मदापुरम है। तो अब अगर अब पूछा जाएगा तो नर्मदापुरम ऑप्शन नहीं होगा, आपको नर्मदापुरम याद रखना है। अब हम देख लेते हैं आखिरी अपना बघेलखंड के लोक गायन। सबसे पहले बिरहा सुना होगा आप लोगों ने, जो बघेलखंड से संबंध रखता होगा, यानी कि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, उसे पता होगा। बिरहा दिवाली के समय ये किसी टीले पर बैठ के सुनसान जगह पे करते हैं लोग, है ना, बिरहा गायन, है ना। ढोल मजीरा लेके पीटते हैं और वहीं पे करते हैं। विषय वस्तु क्या रहता है? श्रृंगार विरह गीत है ये एक प्रकार का, ठीक है, विरह गीत है। लड़की का लड़के से विरह जब हो रहा होता है तो ऐसे समय पे ये गीत गाए जाते थे, तो आज भी ये प्रचलित है, तो बीच बीच में ये विरह गायन होता है, ठीक है। शैली कैसी है? तो वही सवाल जवाब है, दो पक्ष होते हैं, वही सवाल जवाब के आधार पे ये बिरहा गायन करते हैं, ठीक है। ये बात यहां तक। चलो अगला है बसदेवा गायन। कौन सा है? बसदेवा। कब किया जाता है? तो हरबोले जाति एक है, वही करती है यजमान के समक्ष। यजमान मतलब ब्राह्मणों के समक्ष जो है पूजा पाठ कराने वाले, उस समय जो है ये हरबोले जाति बसदेवा गायन करती है। इसका विषय वस्तु क्या है, क्या रहता है? तो श्रवण कुमार की कथा कहते हैं, रामायण की कथा एवं कर्ण की कथा जो है, इस प्रकार से ये कथा कही जाती है। कौन से? बसदेवा गायन में, है ना। एरिया मैंने पहले ही बता दिया कि बघेलखंड है। ये भी सामूहिक गायन शैली है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक याद रहेगा आप लोगों को। चलो अगला है हमारा पंडवानी गीत। कौन सा? पंडवानी गीत, याद रखेंगे इसे, पंडवानी गीत। चलो क्षेत्र कौन सा है? शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट। कौन सा? शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट जो एरिया है वहां पे ये पंडवानी गीत होता है। विषय वस्तु क्या है? तो पांडवों, पंडवानी से याद रखना पांडवों को, तो पांडवों की कथा करके इस गायन को किया जाता है बघेलखंड में। बघेलखंड के तहत ही आते हैं ये शहडोल, अनूपपुर वगैरह, तो वहां पे ये जो है पांडवों की कथा कह के ये गायन शैली की जाती है, ऊंचे स्वर में गायन होता है। अगला है हमारा घोटुल पाटा। घोटुल पाटा गीत यह मुड़िया जनजाति करती। कौन सी? मुड़िया, याद रखेंगे। घोटुल पाटा जो है मुड़िया जनजाति करती है। मृत्यु के अवसर पे जो है ये घोटुल पाटा गीत किए जाते हैं, लोक गायन किया जाता है। बुजुर्गों द्वारा सामूहिक गायन शैली, याद रखेंगे। घोटुल पाटा कहाँ से है? बघेलखंड, मुड़िया आदिवासी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। ये विशेष तौर पे दो बातें याद रखना है। अगला है हमारा देवारी गायन। देवारी गायन ये भी बघेलखंड और साथ ही साथ ये बुंदेलखंड में भी थोड़ी बहुत मात्रा में किया जाता है, देवारी गायन, ठीक है। कृष्ण भक्ति पर यह आधारित गायन होता है, ठीक है। तो याद रखें देवारी कहाँ का है? बघेलखंड। किस आधारित? कृष्ण भक्ति पर। अगला है अपना और अपना आखिरी लोक गायन है विदेशिया गायन। कौन सा? विदेशिया गायन। ये कब होता है? तो गीत में नायक एवं नायिका के बिछड़ने एवं मिलने का जो वर्णन है इस गीत में विदेशिया गीत के तहत किया जाता है, ठीक है। कौन करता है? तो गडरिया एक जाति होती है और कोटवार जाति होती है, वही बघेलखंड में ये लोग करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आज हमने लोक नृत्य का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको अच्छे से कर लिया है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे जो अंचल में निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड में हमारे जो लोक गायन है उसको हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आज की जो पूरी क्लास है, पूरा सेशन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग लेट जुड़े हैं वो अपना वीडियो को जरूर वापस से पुनः देख लें। आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो क्लास संबंधी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। थैंक यू।